उड़ के लेटी थी। ये लड़की लेटने भी नहीं देती है। पूरे बाल बिखरे हुए हैं, कंघी नहीं की सुबह से। दीपिका के पेमेंट से कटेंगे। चाचा ब्लॉग देखेंगे तो, नहीं देखेंगे कोई बात नहीं। पहली बात मुश्किल है जो ब्लॉग देखें। हेलो, कैसे हैं सब? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। और अभी देखो एक पार्सल आया है। दीपिका मंगाई थी साड़ी। ये देखती है, इसको पसंद आ जाती है तो ऑर्डर कर देती, लेकिन महंगी नहीं करती, सस्ती वाली करती है। और हमें भी मतलब पोट रही है कि चाची के लिए साड़ी ऑर्डर किए हैं, और चाचा की भी बचत कर रही कि महंगी नहीं करती है। और अभी खोल के नहीं देखे हैं, खोल के देखेंगे अभी। आज तो मशीन भी बंद पड़ी है, सिलाई नहीं हो रही है। कटिंग करके रखी हूँ, सिलूँगी थोड़ी देर। लेटी थी आराम से, तो ये जैसी हमने ऑर्डर की थी साड़ी सेम वैसी ही साड़ी है। कपड़ा बहुत अच्छा है, एकदम सॉफ्ट है, बहुत अच्छा कपड़ा है। लेकिन बस ये है कि ऐसी वाली साधना के पास साड़ी थी पहले जब वो शादी में आई थी, लेकिन हमें बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि मैं जल्दी आ गई थी। वो 2 दिन आए हुए थे उसको शादी में, और मैं यहाँ आ गई थी, तो मैंने उसकी एक भी साड़ी नहीं देखी थी, सिर्फ चढ़ाई वाली देखी थी। ये पता नहीं था कि उसके पास भी ऐसी है। और ये वाली साड़ी दीपिका को पसंद आई तो उसने ऑर्डर कर दी। फिर जब वो आई है, अभी भी हम जब देख रहे थे तब हम लोगों को पता नहीं था कि उसके पास ऐसी साड़ी है साधना के पास। लेकिन जब वो आई देखने, मैं बताई कि साधना एक साड़ी आई है देखो आके, वो देखी चाची, तब वो बता रही चाची मेरे पास भी सेम ऐसी ही साड़ी थी, लेकिन मैंने अपनी दीदी को दे दी है। तो इतना ही अच्छा हुआ कि उसने अपनी दीदी को दे दी, नहीं सेम साड़ी हो जाती सास बहू के पास, बिल्कुल सेम डिटो। जब उसने फ़ोटो दिखाई तब यकीन हुआ। मैं तो यकीन भी नहीं कर रही थी कि सेम डिटो होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो फ़र्क होगा, लेकिन सेम यही साड़ी उसके पास है। मतलब उसने अपनी दीदी को दे दी है। साड़ी वाड़ी देखने के बाद फिर मैंने की थी सिलाई। तो ये वाला ब्लाउज़ मेरा, मतलब मेरा नहीं है, दूसरे का है, सिल गया है। और यहीं पड़ोस वाली हैं, एक जन दे के गई थी। और वैसे मैं बाहर का तो अभी सिल नहीं रही हूँ, लेकिन वो फिर ज़बरदस्ती दे के गई कि सिल दो, एक ही ब्लाउज है। तो फिर उसका ये सिल गया है पूरा उनका, सिर्फ पाइपिंग बनाना है और बाकी सब हो गया है। तो कल बनाऊंगी, अब तो टाइम हो गया है। वैसे पूरा कंप्लीट हो जाता, सिर्फ इसमें बटन लगाने रह जाते, क्योंकि वो बटन वाला पहनती हैं, थोड़ी सी बुजुर्ग हैं। और तो इनके दोस्त आ गए तो फिर नहीं हो पाया, फिर मैंने बंद कर दी थी। यहाँ से मशीन भी हटा दी है, पहले यहीं पे मशीन रखी थी, लेकिन फिर पूरा कटिंग वटिंग डली थी, अच्छा नहीं लगता है, तो फिर बाहर मशीन निकाल दी। मैं बोली अब नहीं रखूँगी इस रूम में, कभी कोई अचानक आ जाता तो बहुत बेकार लगता है। एकदम पूरा बिखरा हुआ डला था, इसकी कटिंग, पेपर वेपर डले थे ढेर सारे, और एक साड़ी में फॉल लगाया था तो वो भी पूरा डला था, बहुत बेकार लगा। फिर मैंने मशीन बाहर निकाल के रख दी कि मैं बाहर सिलूँगी, अब यहाँ पे नहीं सिलूँगी। और जब कुछ देखना रहेगा तब अपना काज बटन यहीं पे बैठ के करूँगी आके। और इसको कंप्लीट करने के बाद चाय वाय बनाई, फिर चाय वाय पीने के बाद बैठे थोड़ी देर। अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और खाना में आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, रोटी भी रखी है, सब्ज़ी भी रखी, दोपहर में बनाया था। और आज थोड़ा लेट बनाया था खाना। और अब चलते हैं, पुलाव बनाऊंगी ऐसे सादा सिंपल वाला, और कुछ नहीं बनाना है। और दी बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं मेरी, किरण दी बहुत ज़्यादा चिंता करती है मेरी। तो दी यहाँ पे ज़्यादा ठंडी नहीं है, बिल्कुल हल्की फुल्की ठंड है। बस इतना है कि हमें, मतलब अगर मैं स्वेटर पहन लेती हूँ तो घबराहट होती है, तो जैसे साल ओढ़ लूँ या ये पतला सा है इसको पहन लूँ तो फिर अच्छा लगता है। और आप आपको बहुत ज़्यादा चिंता होती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा ठंडी नहीं। हाँ, जब से आपने बोला है मैं मोजा बिल्कुल नहीं उतार रही हूँ, सिर्फ जब बर्तन साफ़ करती हूँ या पैर हाथ साफ़ करती हूँ तभी उतारती हूँ। मोजा मैं पहले भी पहनती थी, लेकिन इतने नहीं पहनती थी, लेकिन जब से आपने बोला है, जब से मैं बिल्कुल भी नहीं उतारती हूँ। थोड़ी देर के लिए बस मेरा पानी वाला काम हो जाता, मैं फिर पहन लेती हूँ, अभी भी पहन के बैठी हूँ। और इलाज भी हमने कई बार करवाया है, जब जब मैं बीमार पड़ती हूँ इलाज करवाती हूँ, लेकिन पहले हमें पता नहीं था कि इसका मतलब इलाज एक ही बार करवाना पड़ता है। मैं मतलब 3 बार इंजेक्शन लगवा चुकी हूँ, 5-5 इस जो रहते हैं, 5 का डोज होता है इसका, लगता है। तो मैं जितनी ये नसें दिख रही हैं हाथ की, सब में इंजेक्शन लगे, दोनों हाथ की नसों में। तो हाथ भी कमज़ोर हो गए हैं, ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, जैसे ज़्यादा आटा गूँथना रहता है बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। तो फिर एक डॉक्टर हमें मिले,
वो आए थे एक बार यहाँ, सरकारी आते हैं प्रधानमंत्री सॉरी मुख्यमंत्री की तरफ से कोई है, एक पूरी बैन आती है, उसी में इलाज करते हैं। तो मैं उनके पास गई थी, तो फिर उन्होंने बताया कि टाइफाइड का कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने हमें दवा लिख के दी थी कि इसको जब भी हो जाए तो 1-2 दिन के लिए इसको खा लेना और थोड़ा सा सावधानी बरतना तो ठीक हो जाएगा। तो मैं जब से वैसे ही करती हूँ, खान पीन में थोड़ा सा सावधानी है और काम करने में मतलब लगातार काम नहीं करती हूँ, रुक रुक के करती हूँ, तो बीमार नहीं पड़ती हूँ पहले जैसा। लेकिन मौसम चेंज होता है, सर्दी खांसी होती है, या मैं थोड़ा बहुत जैसे खाली पैर चल दूँ बिना मोजा वोजा के, तो फिर से फीवर पकड़ लेता है। तो दी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस क्या है पूरे बदन में दर्द होता है, तो इस कारण थोड़ा सा मतलब मन नहीं लगता है और हल्का हल्का फीवर आता है, बहुत ज़ोरदार वाला नहीं आता है। मैंने कमेंट पढ़ा था दी का, तो मैं बोली दी मेरी बहुत ज़्यादा चिंता कर रही, तो पहले मैं दी को बता दूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। और अब चलती हूँ तो बनाऊँगी चल के थोड़ा सा पुलाव, बाकी खाना रखा है। और मैं तो वैसे भी ठंडा खाना बहुत कम खाती हूँ, गर्म ही खाती हूँ। जब से उन्होंने बताया कि ठंडा खाना नहीं खाना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, तो मैं ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ।